तो हेलो एंड वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए हम लोग समझते हैं आज के मार्केट को कि करंट में मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर दिखाया हुआ है और पॉसिबल जो भी सेटअप्स वगैरह मार्केट में बने हैं वो कहाँ पे हम अपना ट्रेड बना सकते थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केट में जो ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ओपनिंग मार्केट ने किया है। ऑलमोस्ट जो है 800 पॉइंट का गैप अप ओपन था, तो इसे हम बिग गैप अप जो है उसे कंसिडर करेंगे। और ऐसे गैप अप ओपनिंग में हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस के वीडियो में बता के रखा हुआ है कि बिग गैप अप या फिर बिग गैप डाउन अगर होता है मोर देन 200-250 पॉइंट से अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड लेना है, न कि रिवर्सल का ट्रेड लेना है। इसका रीज़न ये होता है कि मार्केट में जो है प्रीवियस डे के जो भी बायर सेलर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास होते हैं, मार्केट उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाता है और सिर्फ सेलर का यहाँ पे एसएल क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड वगैरह में भी है। अगर हम यहाँ पे डेली या वीकली टाइम फ्रेम में अगर जाके अगर हम देखते हैं तो आपको दिखेगा मार्केट जो है एग्जैक्टली इस रैली का, मार्केट ने यहाँ से जो एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया हुआ है, पुल बैक लिया है, इम्पल्सिव गया हुआ था, ऑलमोस्ट 60% का रिट्रेसमेंट किया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। मार्केट का बिहेवियर अगर आपको पता होगा तो मार्केट इसी तरीके से राइट चलता है। ठीक है, डाउन साइड जाना होगा तो मार्केट लोअर 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 हाई बना के कंटिन्यू करता है अपने रैली को। तो हम चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और डिस्कस करते हैं कि ट्रेड जो है आप कहाँ बना सकते थे मॉर्निंग में और मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अच्छा खासा ओपनिंग किया था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल में ही जाना था। बट कॉल में एंट्री बनाने के लिए हमें क्या है, पैरेलल वॉचिंग में ये दिखना चाहिए कि मार्केट जो एक इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा दे और दूसरा इंडेक्स में क्या है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे। तो सिमिलरली वैसा ही काम किया था मार्केट ने। अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो आपको दिखेगा निफ्टी ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल लो का ब्रेकडाउन किया है और बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक इम्पल्सिव पर एक रिट्रेसमेंट जोन पे है। तो मार्केट ने क्या किया, अगर एक का ब्रेकडाउन हुआ तो ये यहाँ से रिवर्स करेगा और दूसरा मार्केट जो है बैंक निफ्टी ये इम्पल्सिव गया हुआ था, करेक्शन करके ये भी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। मैंने भी ऑलमोस्ट इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था। उसका लॉजिक मैं अभी और बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट का ट्रेड जो होता है वो आप किस तरीके से बना सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप इस तरीके से हो गए होंगे। इम्पल्सिव आया था मार्केट, करेक्शन जोन पे आपने यहाँ पे पुट लिया होगा और मार्केट आपका एसएल हिट कर दिया होगा। प्रीवियस कल के डे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया हुआ था रिट्रेसमेंट जोन पे मार्केट का बिहेवियर आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं प्रीवियस डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे लर्निंग वगैरह जो भी है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या है, इम्पल्सिव वहाँ से नीचे आया हुआ था, करेक्शन किया था, मार्केट को इस जोन से यहाँ से नीचे चले जाना चाहिए था, तभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पेक्ट यहाँ पे कर लेता वो अपना। बट इन केस इस 60-70% का जोन का अगर ब्रेकआउट वगैरह होता है तो मार्केट जनरली क्या करता है, प्रीवियस स्विंग वगैरह का यहाँ पे ये रजिस्टेंस वगैरह है उसको यहाँ पे टेस्ट करने चला जाता है। ठीक है, बट मैंने ऑलमोस्ट यहीं पे पुट का भी एक ट्रेड बनाया हुआ था, एक छोटा सा ट्रेड था, 30 पॉइंट कैसल था। एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, देन यहाँ से ऊपर जाएगा, बट नहीं गया, तो 30 पॉइंट कैसल देके यहाँ पर मार्केट में एग्जिट कर दिया था। तो इसमें समझने वाली बात यह है, अगर आपको कभी इस तरीके से फीबो आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट इस 60 या 65% जोन के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो ये अपना हो गया कॉन्ट्रा प्लान। पहले हमने प्लान किया था मार्केट इम्पल्सिव करेक्शन, हम यहाँ पे पुट बनाएंगे और यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है इस रैली का 50-60% तक का टारगेट लेके निकल सकते हैं। बट इन केस कभी भी इस जोन का ब्रेकआउट अगर ऊपर होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस रैली पे थोड़ा मोड़ा अगर पुल बैक वगैरह मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना के और प्रीवियस जो भी नियर बाई स्विंग वगैरह है वहाँ तक का भी टारगेट आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं करंट डे में। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया हुआ था और ट्रेड बनाने के बाद मार्केट अच्छा खासा बुलिश था, इसलिए मैंने कॉल ही बाई किया हुआ था। 30 पॉइंट का अपना था एसएल और टारगेट के लिए मैंने सिंपली फर्स्ट कैंडल हाई से फर्स्ट कैंडल लो तक ईवो हंटर को मैंने इस तरीके से लगा दिया था और ये टारगेट था मेरा। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा अगर मोमेंटम दिखाता है तो 100 पॉइंट पे मैं इनिशियल अपना टारगेट बुक करूंगा एंड देन जो भी कुछ मिलता है एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट वगैरह उसको भी मैं घर लेके जा सकता हूँ। मार्केट यहाँ पे जब आया स्पीड में तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था, बट मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया। थोड़ा वेट किया कि एक आध पुल बैक और मार्केट मारे, तो यहाँ पे 150 पॉइंट तक का एक्सपेक्टेशन मैंने रखा हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने आज अपना टारगेट बड़ा रखा हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा जब काफ़ी टाइम देने के बाद जब मार्केट ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आया तो मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके मार्केट से बाहर निकल गया। पोजीशन वगैरह आपको मैं अगर दिखाऊं, अब देखोगे ऑर्डर बुक वगैरह में तो मैंने बाई किया हुआ था 223 पे और ऑलमोस्ट 307 के आसपास जब मार्केट आया तो मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से बाहर निकल गया। प्रीमियम का भी चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास बाई किया हुआ था। ये यहाँ पे बाई करने का रीज़न ये था कि अगर पैरेलल वॉचिंग आप अगर करते तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट का भी ट्रेड ये प्रीमियम लगा के देख रहे होंगे कि मार्केट एक इम्पल्सिव मूव किया हुआ है,
करेक्शन करने आएगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है। मार्केट ने एक रेड कैंडल यहाँ, सॉरी ग्रीन कैंडल भी, फेक ग्रीन कैंडल बना दिया था ताकि यहाँ पे नॉर्मल लोग ट्रैप हो जाए। और जनरली लोगों ने क्या किया हुआ, इस तरीके से फीबो लगाया होगा और इस पॉइंट पे यहाँ पे कॉल बाई, अरे सॉरी पुट बाई कर लिया होगा। बट यहाँ पे मैंने क्या आइडेंटिफाई किया था वो मैं बता देता हूँ। मार्केट इंपल्सिव गया हुआ था इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद मुझे बस यही देखना था यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट जोन का ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है नहीं। अब देखोगे जैसे ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट जोन का ब्रेकआउट वगैरह किया ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, ये जो मार्केट ने 70% का जो लाइन यहाँ पे टच किया हुआ है, ठीक है। आप एट द सेम टाइम देखोगे इस कैंडल के आसपास मैंने यहीं पे एंट्री बनाया हुआ था, क्योंकि ये अगर रिट्रेसमेंट जोन का ब्रेकआउट कर देता है नीचे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट क्या है डेफिनेटली इस वाले लो को टेस्ट करने यहाँ पे आएगा और इसके प्रीमियम अगर टूटेंगे तो ये डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगा और मुझे कुछ पॉइंट वगैरह जो है अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पे, इस एक्सपेक्टेशन से और इस तरीके से प्लानिंग करके मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। अब मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा लर्निंग पे भी फोकस हो जाए यहाँ। तो देखिए मार्केट में क्या है कि साइकिल जो होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। प्री मार्केट एनालिसिस में मैं 6 फैक्टर्स आपको अभी बताने वाला हूँ। ध्यान से आप उसको अपने जर्नल वगैरह में भी नोट कर लेना। पहला होता है मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड अगर आपको समझना है, उसके लिए आप सिंपली क्या करो, वीकली टाइम फ्रेम में चले जाओ और वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख लो मार्केट का बिहेवियर या स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। मार्केट एक इम्पल्सिव मूव किया हुआ था, करेक्शन करने आया। हम यहाँ पे अगर फीबो 100 भी इस कैंडल से हाई तक अगर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक, तो आपको दिखेगा यहाँ पे इम्पल्सिव गया हुआ है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट 60% तक मार्केट ने किया हुआ है। नीचे वाले जो भी पोजिशनल बायर वगैरह, वैसे जनरली निफ्टी बैंक वगैरह में तो इतने पुराने बायर नहीं होते हैं, बट इसको देख के बहुत सारे लोग स्टॉक्स वगैरह में भी काम करते हैं। एग्जैक्ट 60% प्रॉफिट कम किया एंड देन मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। इस तरीके से आपको क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख लेना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है नहीं किया है, या फिर प्रीवियस डे के प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग करा है कि नहीं करा है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सेकंड में आता है मार्केट का जो साइकिल होता है, ठीक है। मार्केट में जनरली हमें पता है कि बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेडर होते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं पोजिशनल होते हैं, कुछ स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, कुछ डीके वगैरह करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं। तो मार्केट क्या है एंटरटेन करने के लिए सारे लोगों को, अलग अलग टाइप के ट्रेडर को यहाँ पे बिहेवियर भी अलग अलग तरीके का दिखाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये जो अभी क्रैक किया हुआ है उसमें आपको ये बताऊंगा। टीवीएस थ्योरी एक मैंने यहाँ पे अभी डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें होता क्या है जनरली, मार्केट एक दिन आपका ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। दूसरे दिन मार्केट क्या करेगा, वोलाटाइल हो जाएगा, ठीक है। वोलाटाइल मतलब मार्केट जैसे ट्रेंडिंग अगर होना है, ओपनिंग यहाँ पे दिया एंड पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, ठीक है। वो पॉजिटिव क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर ऊपर मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वोलाटाइल जो होता है, वोलाटाइल में ऑलमोस्ट मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे आके क्लोज कर दे, ठीक है। वोलाटाइल यही होता है कि ऊपर गया मार्केट देन यहाँ पे आके क्लोज कर दिया इस तरीके से। देन तीसरा होता है यहाँ पे मार्केट में साइडवेज बिहेवियर, ठीक है। तो आपको दिखेगा ये ट्रेंडिंग मार्केट था, ये वोलाटाइल था और ये साइडवेज था। इस थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस दिन ट्रेंडिंग है, दूसरा दिन अगर वोलाटाइल है और इस दिन मुझे काम करना था, तो अगर यहाँ पे मार्केट मुझे एक्सपेक्टेड है कि टीवीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये साइडवेज हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पॉइंट जो है 60 पॉइंट का टारगेट लेके फाइनली मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, ठीक है। बड़ा टारगेट या बड़ा पॉइंट वगैरह मैं यहाँ पे कैप्चर करने के लिए फोकस नहीं करूँगा। देन उसके बाद अगले दिन जैसे आज का मार्केट था, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लो में अगर ये 150 पॉइंट अगर मिल जाता है तो मैं 150-200 पॉइंट भी कैप्चर करके निकल जाता है यहाँ पे। बट मार्केट थोड़ा सा टाइम दिखाने लगा और किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट ऊपर गया है तो नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। बाद में जाने के बाद बहुत सारे लोग एनालिसिस करेंगे, बताएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है। होने के लिए मार्केट यहाँ से डेफिनेटली कंप्लीट नीचे आ सकता था। मार्केट में आप अगर काम करे हो तो रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना है। 100 पॉइंट मुझे मिल गया था। मार्केट जब वहाँ से पुल बैक वगैरह लिया, मैंने थोड़ा वेट किया और जब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट के जब आसपास आया तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल गया। ज़रूरी ये है कि अगर हम ट्रेड बना रहे हैं तो रिस्क हमारा मैनेज होना चाहिए और रिवॉर्ड अगर हमें मिल जा रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे निकल जाओ। ज़्यादा देर वेट नहीं करना है, क्योंकि वेट करोगे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, टीके वगैरह से आपके प्रॉफिट वगैरह कम हो सकते हैं। इस तरीके से टीवीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप और देखोगे यहाँ पे मार्केट में, अगर हमारा ये ट्रेंडिंग था, ये वोलाटाइल था, ये साइडवेज था, ठीक है। तो उसके बाद ये भी आप ट्रेंडिंग, वोलाटाइल और साइडवेज, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें प्रॉफिट बुकिंग पे सिर्फ फोकस करना है कि हाँ एक्सपेक्टेड है कि आज मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो सकता है। तो अगर 60 पॉइंट के ऊपर ऊपर आपको अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट का बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हुए आप जो भी आपका इनिशियल टारगेट है 1:1, 1:2 या 1:3 का आप लेके निकल जाओ। दूसरे दिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे वोलाटाइल होने वाला है, वोलाटाइल इनकेस देखिए कैसे हुआ है मार्केट, यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ, ऊपर गया था, कंप्लीट नीचे आ गया, देन स्लोली जो है मार्केट ऊपर इस तरीके से गया हुआ है। तो कभी भी आप वोलाटाइल वाले मार्केट में अगर आप बैठे हो तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड बनाए हुए मार्केट ऊपर गया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पोजीशन, जो भी प्रॉफिट वगैरह चल रहा है आपके पोजीशन में, तो एग्जिट करके निकल जाओ, वरना वोलाटाइल वाले दिन मार्केट कंप्लीट रिवर्स भी कर देता है।
साइडवेज बिहेवियर था, मार्केट में आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, 60 पॉइंट जैसे ही आपको मिलता है, 50 पॉइंट 40 पॉइंट भी अगर मिलता है, 1:1 के ऊपर मिलता है, तो डेफिनेटली आप अपना एसएल को कम करके और टारगेट वगैरह अचीव करके मार्केट से बाहर निकल जाओ। इस तरीके से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बाकी मैं प्री मार्केट एनालिसिस में आपको क्या-क्या चीज़ आपको जनरली देखना होता है, ठीक है? नया-नया चीज़ आपको बार-बार नहीं ढूँढना है, बार-बार नहीं सर्च करना है, वरना क्या है बार-बार आप उसमें कन्फ्यूज़ होते रहोगे। एक चीज़ आप पकड़ो और देन उसके बाद यहाँ पे आप काम करो मार्केट में, ठीक है? तो यहाँ पे आकर देखेंगे, तो मार्केट का पहले मेजर ट्रेंड जो है, इंट्राडे ट्रेंड हो गया या मेजर ट्रेंड है, उसको आप आइडेंटिफ़ाई कर लो, ये अप साइड का ट्रेंड है या डाउन साइड का ट्रेंड है। देन आप देख लो मार्केट में साइकिल किस तरीके का चल रहा है। मतलब प्रीवियस डे में अगर आज यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेंडिंग अगर हुआ है, ठीक है? टीवीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज मार्केट जो था ट्रेंडिंग था और उसके बाद ये साइडवेज था, ठीक है? तो अब ट्रेंडिंग के बाद जो मार्केट आएगा ये वोलेटाइल आएगा। मतलब कल अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़ोकस होगा 60, 70, 80 पॉइंट तक अगर मुझे फ्लो में बहुत तेज़ी से मिल जाता है, मैं पॉइंट लेके निकल जाऊँगा उतना प्रॉफ़िट और बाकी ज़्यादा बड़ा टारगेट वगैरह के लिए वेट नहीं करूँगा। तीसरा आपको ये भी देख लेना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो क्लोजिंग किस तरीके से कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। 2 कंसेक्यूटिव डेज़ में अगर मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग वगैरह देता है, देन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, मार्केट जो है अपना ट्रेंड वगैरह शिफ्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रेटजी वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। तीसरा क्या है, मार्केट में काम करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह देखना होता है, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस वगैरह देखना होता है। चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चार्ट रिपीट जैसे अप ट्रेंड का मार्केट चल रहा है, यहाँ पे ऊपर गया हुआ है। आज अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, तो चार्ट रिपीट यहाँ पे डेफिनिटली हो जाएगा। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है और ओपनिंग भी अच्छा खासा मार्केट ने किया हुआ है। तो सिर्फ चार्ट रिपीट को इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि प्रीवियस डे में मार्केट ऊपर भागा था, आज ऊपर नहीं जाएगा, आज नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके ये समझना पड़ेगा कि कौन-सा कॉन्सेप्ट कब काम करता है और कौन-सा कॉन्सेप्ट कब नहीं काम करता है। फिर उसके बाद ओपनिंग स्ट्रैटेजी भी आप देखोगे, तो आप वही है कि नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन में आप डेफिनिटली प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट कर लो, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ। और अगर यहाँ पे हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन अगर हो रहा है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे अगर और मैं बताऊँ कि कौन सा सेटअप आप यहाँ पे बना सकते थे आज के डेट में, तो आप देखोगे बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप फीबो इस तरीके से लगाते हो, ठीक? तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट एक इम्पल्सिव गया हुआ था, करेक्शन करने यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस वाले सपोर्ट वगैरह का ब्रेक डाउन किया है, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे। फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करके आप सेकंड कैंडल वगैरह से भी फिबो लगाते, तो भी आपको यहाँ पे दिख जाता कि हाँ, रिट्रेसमेंट हुआ है। डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड बना के और मैक्सिमम डे हाई तक का टारगेट आप लेके मार्केट से बाहर निकल सकते थे, ठीक है? ऐसा मूव देख के कभी ये आपको ग्रीड या फिर ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि 200 का प्रीमियम 500, 700, 900 हो गया। मार्केट ऐसा 1 आध 2 दिन चल जाएगा, चल जाएगा। हमें क्या है मार्केट से डेली सिर्फ और सिर्फ 60, 80 या 100 पॉइंट ही चाहिए। बाकी मार्केट 500, 700 या 1000 जाए, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि किसी भी ट्रेडर का इतना कैपेसिटी नहीं है कि अगर वो यहाँ पे ट्रेड बना रहा है, तो वहाँ जाके टॉप पे काटे। एक्सपीरियंस के साथ आपका आ जाएगा, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आई होप कि आज का जो भी चार्ट है, सेटअप है, सेंटीमेंट है, वो सारे लोग को समझ में आया होगा। बट इन केस कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।